हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम यूपी जीके जीएस को पढ़ रहे हैं। और आज उसकी ये एक्स्ट्रा क्लास है जो सर ने यूट्यूब पे कराई है। ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो होम गार्ड सीपीओ, मतलब जिसमें भी यूपी जीके हिंदी, मतलब यूपी जीके आती है, जीके जीएस आती है, तो उसके लिए ये क्लास सबके लिए बताई गई है। तो ये हमने भी ली है। चलिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। पर इससे पहले हमारी जो 20 क्लास थी उसके कुछ पॉइंट रह रहे हैं, पहले उन्हें कवर कर लेते हैं। उसमें हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कवर कर लिए थे। अब हम महोत्सव को कवर करेंगे। पहला देखिए यहाँ पर ताज महोत्सव, यह फरवरी में मनाया जाता है और यह मुगल संस्कृति की कला पर आधारित है। और कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। फिर देखिए सुलहलकुल महोत्सव, यह हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए मनाया जाता है, उनकी एकता के लिए मनाया जाता है, आगरा में। राम बारात उत्सव, यह आगरा में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव, इसमें अवधी की कलाएं यूज की जाती है और यह भी लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव, भारतीय दर्शन में संस्कृति के लिए मनाया जाता है, वाराणसी में। देव दीपावली महोत्सव, यह वाराणसी का राजकीय महोत्सव है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, यह भी वाराणसी में मनाया जाता है। महोत्सव बोलो या समारोह बोलो, एक ही है। अब यहाँ पर देखिए गंगा महोत्सव, यह गंगा दशहरे वाले दिन मनाया जाता है, जब गंगा घाट पर दशहरा लगता है। और यह वाराणसी प्रयागराज में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव, यह कानपुर में मनाया जाता है। सफाई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है, जनवरी माह में। गोरखपुर महोत्सव जनवरी माह में गोरखपुर में मनाया जाता है। झांसी महोत्सव फरवरी, आयुर्वेद महोत्सव यानी झांसी महोत्सव को आयुर्वेदिक महोत्सव भी कहते हैं और यह फरवरी में मनाया जाता है, झांसी में। कन्नौज महोत्सव, कन्नौज में। कुछ महोत्सव तो ऐसे हैं जिनके जहाँ मनाया जाता है उसी के नाम पर नाम है, तो वे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है और इसको प्रयागराज उत्सव भी कहा जाता है और यह प्रयागराज में मनाया जाता है। छड़ी मार होलिका उत्सव, यह गोकुल मथुरा में मनाया जाता है। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, लठमार होलिका उत्सव रंगोत्सव, यह राजकीय महोत्सव है, बनारस और नंदगांव मथुरा में मनाया जाता है। हुरंग होलिका उत्सव, यह दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। फालेन चिता भस्मी होलिका उत्सव, यह मणिकर्णिका घाट पर वाराणसी में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव, यह इसको कृष्णोत्सव भी कहा जाता है और यह मथुरा में। सरयू महोत्सव व दीपोत्सव महोत्सव, देखो दीपों से दीप जलाते हैं और सरयू यानी अयोध्या में है, तो आपको याद रखना है अयोध्या धाम यानी अयोध्या में मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है और ये सोन नदी के आसपास मनाया जाता है, इसलिए इसको सोन महोत्सव कहा जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव, यह संत कबीर नगर में मनाया जाता है। सरधना महोत्सव, यह मेरठ सरधना में मनाया जाता है। स्पोर्टिंग फेस्टिवल, यह ग्रेटर नोएडा में मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में। कपिल उत्सव यानी जैन मंदिरों में, यह मोस्टली जैन मंदिरों में मनाया जाता है और यह फर्रुखाबाद में बनता है। गंगा वाटर रैली उत्सव, यह प्रयागराज वाराणसी में मनाया जाता है। और लास्ट है हमारा अमीर खुसरो महोत्सव परियाली में, जो कि कासगंज में है। एक और है यहाँ पर देखिए, ये है लास्ट, कौमी एकता सप्ताह। ये पूछा जाता है कि कौमी एकता सप्ताह कब से कब तक होता है, तो आपको बताना है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक होता है। आ जाइए हमारी एक्स्ट्रा क्लास पर, और इसमें हम जो उत्तर प्रदेश में हमारे जन्म लेने वाले लेखक है, साहित्यकार है, उनको देखेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम किसका होगा? महादेवी वर्मा का। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा, इनका जन्म 25 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था। माता का नाम ऊपर नीचे हो गया है, इसको देख लीजिए आप। माता का नाम श्रीमती हेमा रानी और पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको।
इनको भारत भारती पुरस्कार मिला है 1943 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1982 में मिला है, यामा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्म भूषण इनको 1956 में मिला और पद्म विभूषण 1988 में मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप कब मिला इनको? 1979 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1905 में ये सॉरी गाइस, ये 1995 है। 1995 में इनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बनाया गया। आपसे पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को विधान परिषद की यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य कब बनाया गया, तो आपको बताना है 1995 में। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा। और इनकी मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 प्रयागराज में। अब हमारे दूसरे लेखक होंगे रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल, इनको हिंदी आलोचना का सम्राट कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन में है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को अगोना बस्ती में हुआ था और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभाषी था। इनका जो निबंध था जो बहुत प्रचलित है, चिंतामणि था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 वाराणसी में हो गई। इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। जिस राइटर के बारे में जो पूछा जाता है सर ने उतना ही बताया है, ना तो फालतू की चीज़ें ऐड करी है और ना ही इतना कम कराया है कि कुछ भी ना पता रहे। अब यहाँ पर देखिए थर्ड है हमारे मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी लम्ही ग्राम वाराणसी में हुआ था। इनका उपनाम यानी बचपन का नाम क्या है, तो धनपत राय श्रीवास्तव है। अन्य नाम इनका नवाब राय है। अभिभावक यानी इनके माता पिता कौन है? पिता इनके मुंशी अजयब लाल है और माता आनंदी देवी। और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको उपन्यास कथा का सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यास देखिए, रंगभूमि, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, रोज ए बतन, सोजे बतन। वैसे सोजे वतन होता है पर सर ने पता नहीं बतन क्यों लिखवाया, सोजे वतन है ये। ठीक है, कहानी देखिए, पूस की रात, ईदगाह, 2 बैलों की कहानी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ये इनकी कहानियां हैं। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी में हो गई। और अब हम देखेंगे अपने फोर्थ राइटर के बारे में, जो है उनका नाम तुलसीदास। अब देखिए तुलसीदास, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और जो संवत माना जाता है वो 1589, यानी इनकी मृत्यु 1589 में मानी जाती है, को चित्रकूट के राजपुर गांव में हुआ था। इनके अभिभावक यानी माता पिता देखिए, इनके पिता है आत्मराम दुबे और माता है हुलसी बाई। पत्नी इनकी रत्नावली है। गुरु इनके नरहरि दास है। हैशटैग नोट देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार कहा गया है किसको? तुलसीदास को। ये लाइन दे देंगे आपको और 4 राइटरों के नाम दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। तो आपको याद करना है ये तुलसीदास है। रचना देखिए आप, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा। इनकी तो मोस्टली आपको याद ही होंगे क्योंकि 6ठी से 12th तक यही किया है आपने। मोस्टली सब तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त इनका ही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5वें लेखक है हमारे मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि कहा गया और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको किसने दी, तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ। इनके अभिभावक यानी पिता शेठ रामचंद्र गुप्त और माता श्रीमती काशीबाई। पिता और इनकी पत्नी है सूरज देवी। अब आप इनकी रचनाएं देखिए, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी है ना, साकेत, जयद्रथ वध, द्वापर, विष्णु प्रिय, रंग में भंग।
अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा का सदस्य इनको कब बनाया गया, तो 1952 में बनाया गया। पद्म भूषण कब मिला, 1954 में। हिंदू अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला, 1935 साकेत के लिए दिया गया। और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 झांसी में हो गई। कल हम जयशंकर प्रसाद से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।